गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे स्पेस मिशन की कहानी पर जो दुनिया के लिए एक वार्निंग भी था और एक इंस्पिरेशन भी। अपोलो 13 मिशन। थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 1960s के टाइम नासा का एक ही सपना था, मनुष्य को चांद पर भेजना और वापस लाना। 1969 में अपोलो 11 ने पहला मून लैंडिंग किया था, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। फिर अपोलो 12 भी सक्सेसफुल रहा। अब 1970 में लॉन्च हुआ अपोलो 13, जो थर्ड मून लैंडिंग होना था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, कमांडर जिम लवल, पायलट जैक स्वाइगर्ट और फ्रेड हेज। उनका स्पेसक्राफ्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड था। 1. कमांड मॉड्यूल ओडिसी, जिसमें ज्यादा टाइम बिताना था। 2. लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस, जो चांद पर लैंड करने के लिए बना था। 11 अप्रैल 1970 को लॉन्च हुआ और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2 दिन बाद एस्ट्रोनॉट्स ने एक लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट भी किया, लेकिन उसके तुरंत बाद अप्रैल 13 को एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। कंट्रोल पैनल पर लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, अलार्म्स बज रहे थे। जैक स्वाइगर्ट ने फेमस लाइन बोली, ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम। दरअसल हुआ ये था कि एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया था। ऑक्सीजन के बिना न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की ब्रीदिंग डेंजर में थी, बल्कि उनका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम भी बंद होने लगा। मतलब मून लैंडिंग कैंसिल कर देना पड़ा। अब एक ही मिशन था, ब्रिंग देम होम अलाइव। एस्ट्रोनॉट्स ने अपना बेस बदल दिया और चले गए लूनर मॉड्यूल में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मॉड्यूल सिर्फ 2 लोगों के लिए डिजाइन था और सिर्फ 2 दिन तक काम कर सकता था। अब उससे 3 लोगों को 4 दिन तक जिंदा रखना था। कंडीशंस बहुत टफ हो गई थीं। हर सिस्टम बंद करना पड़ा ताकि पावर बचे। पानी बहुत लिमिटेड था, सबको प्यास बर्दाश्त करनी पड़ी। कैबिन इतना ठंडा हो गया कि अंदर 5 DGC से भी कम टेम्परेचर हो गया। सबसे बड़ा खतरा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो धीरे धीरे जमा हो रही थी। नासा के इंजीनियर्स अर्थ पर दिन रात जाग कर सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक जुगाड़ बनाया, प्लास्टिक बैग्स, डक्ट टेप और कार्डबोर्ड का यूज करके फिल्टर बनाया। एस्ट्रोनॉट्स ने उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और मिरेकल हुआ, एयर सेफ हो गई। फिर आया नेविगेशन का चैलेंज। कंप्यूटर ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे। एस्ट्रोनॉट्स को मैन्युअली अर्थ और सन के पोजीशन देखकर स्पेसक्राफ्ट का पाथ सेट करना पड़ा। अगर एक गलती होती तो वो हमेशा के लिए स्पेस में खो जाते। 17 अप्रैल को 4 दिन के स्ट्रगल के बाद अपोलो 13 ने अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंट्री की। सब लोग चुप थे, टेंशन मैक्सिमम थी। क्या स्पेसक्राफ्ट का हीट शील्ड बच पाएगा? 3 मिनट्स तक कोई सिग्नल नहीं आया, लेकिन फिर अचानक पैराशूट्स दिखे और अपोलो 13 सेफली पैसिफिक ओशन में लैंड कर गया। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। ये मिशन चांद तक नहीं पहुंचा, पर इसे सक्सेसफुल फेलियर कहा गया। फेलियर इसलिए क्योंकि लैंडिंग कैंसिल हो गई, और सक्सेस इसलिए क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा वापस लाया गया। ये कहानी हमें एक सिंपल लेसन देती है, जब तक टीम वर्क है, करेज है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जज्बा है, तब तक कोई भी चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं होता। जिम लवल ने बाद में कहा था, वी नेवर लॉस्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, वी नेवर विल। और यही अपोलो 13 का सबसे बड़ा मैसेज है, कभी हार मत मानो। थैंक यू।